हिमालय का भौगोलिक विभाजन जिसमें 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, इन दोनों के बाद है नंबर 3 पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय नंबर 3 है। इसके पहले ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय पढ़ लिया। पूर्वांचल हिमालय में भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें स्थित जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां पूर्वांचल हिमालय में आती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में स्थित जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इन्हें पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो दियांग गोर से अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है, दियांग गोर से, यही नदी दियांग गोर का निर्माण करती है, जहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर आगे आती है। इसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा नदी को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। बराक नदी जो मणिपुर से आती है, ये बांग्लादेश में जाने के बाद इसे सुरमा कहते हैं और इसमें और नदियां मिलने के बाद ये नदियां सारी मिलकर मेघना नदी कहलाती हैं। इन राज्यों में स्थित पहाड़ियां हैं पटकाई बूम जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इनकी सीमा क्षेत्र पर स्थित है पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। नागा पहाड़ियां जो नागालैंड में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी है सारामती चोटी, जो पूरी पूर्वांचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी सारामती चोटी है जो नागा पहाड़ियों में स्थित है। फिर है लेमातोल पहाड़ियाँ। लेमातोल पहाड़ियाँ स्थित है मणिपुर में। मणिपुर में मणिपुर के पश्चिम में स्थित है लेमातोल पहाड़ियाँ और मणिपुर के पूर्व में स्थित है मणिपुर पहाड़ियाँ। फिर है ब्राइल पहाड़ियाँ, ये है मेघालय, असम और नागालैंड तीनों राज्यों में आती है, मणिपुर में भी आती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर तीनों चारों राज्यों में फैली हुई हैं ब्राइल पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ, भुवन पहाड़ियाँ हैं असम में, असम के दक्षिण में स्थित है भुवन पहाड़ियाँ। फिर है त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियाँ। मिजोरम में स्थित है मिजो पहाड़ियाँ, जिसे ही लुसाई पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इनकी सर्वोच्च चोटी है ब्लू माउंटेन, जिसे फांगपुई चोटी कहते हैं। फांगपुई चोटी भी ब्लू माउंटेन चोटी का ही नाम है। ये मिजो पहाड़ियाँ लुसाई पहाड़ियों में स्थित है जो मिजोरम में स्थित है। इन सभी पहाड़ियों को मिलाकर ही पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। सिंधु नदी बुंजी गोर्ज बनाती है, सिंधु नदी बुंजी गोर्ज बनाती है और ब्रह्मपुत्र दिहांग गोर्ज बनाती है। नागा पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के ड्रेनेज सिस्टम को चिंदविन इरावदी नदी के ड्रेनेज सिस्टम से अलग करती हैं। और हैं भुवन पहाड़ियाँ या मणिपुर पहाड़ियाँ, ये बराक नदी के ड्रेनेज सिस्टम को चिंदविन नदी के ड्रेनेज सिस्टम से अलग करती हैं। और ब्राइल पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र के ड्रेनेज सिस्टम को बराक नदी के ड्रेनेज सिस्टम से अलग करती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में दिहांग गोर्ज के आगे उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियाँ स्थित हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिन्हें पूर्वांचल कहते हैं। इन पहाड़ियों का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा ब्रह्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा ब्रह्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। इन्हें अराकान योमा पर्वत का विस्तार माना जाता है। ये पहाड़ियाँ मुख्यतः बालू पत्थर से निर्मित हैं। मानसून पवनें यहाँ भारी वर्षा करती हैं, अतः यहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ पहाड़ियाँ विश्व के 36 जैव विविधता तत्वस्थलों में भी शामिल हैं। नागा पहाड़ियों में स्थित सारामती चोटी, नागा पहाड़ियों में स्थित सारामती चोटी पूर्वांचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। मिजो पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन है। ब्राइल पहाड़ियाँ नागा पहाड़ियाँ तथा मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती है। ब्राइल पहाड़ियाँ नागा पहाड़ियाँ तथा मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती है। नागा पहाड़ियाँ भारत तथा म्यांमार के बीच जल विभाजक की भूमिका निभाती है। नागा पहाड़ियाँ भारत तथा म्यांमार के बीच जल विभाजक की भूमिका निभाती है। ये पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र तथा इरावदी चिंदविन अफवाह तंत्र को अलग करती हैं। ब्राइल पहाड़ियाँ बराक तथा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र को अलग करती हैं। मणिपुर पहाड़ियाँ बराक तथा चिंदविन अफवाह तंत्र को अलग करती हैं। मणिपुर पहाड़ियाँ बराक तथा चिंदविन अफवाह तंत्र को अलग करती हैं। मोलेसिस बेसिन, मोलिसिस बेसिन मिजोरम को मोलिसिस बेसिन कहा जाता है क्योंकि यह मृदुल असंगठित चट्टानी निक्षेप या अवसाद से बना है। यह मुख्यतः बालू, पत्थर, सेल तथा सिल्टस्टोन से बने निक्षेप हैं। यहाँ मुख्यतः बालू, पत्थर, सेल तथा सिल्टस्टोन से बने निक्षेप हैं। यह एक विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचना है जो कि मिजोरम में पाई जाती है। मोलिसिस बेसिन। नोट: पूर्वांचल की सर्वोच्च चोटी है दाफा दफा चोटी, पूर्वांचल की सर्वोच्च चोटी दाफा दफा चोटी। मिसमी पहाड़ियाँ शिवालिक पहाड़ियों में है, मिसमी पहाड़ियाँ शिवालिक पहाड़ियों में है। हिमालय के भौगोलिक विभाजन के बाद है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुरार्ड द्वारा दिया गया है। यह विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत हिमालय को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं या कुमाऊं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय, नंबर 4 है असम हिमालय। सिंधु नदी से सतलज नदी तक है कश्मीर हिमालय जो 560 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और सतलज नदी से काली नदी के बीच है कुमाऊं हिमालय जो 320 किलोमीटर फैला हुआ है। ये सबसे कम दूरी में फैला हुआ है। उसके बाद है नेपाल हिमालय जो काली नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, और उसके बाद है असम हिमालय जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है 720 किलोमीटर, और नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है नुनकुन, जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नुनकुन चोटी। कश्मीर हिमालय जिसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर हिमालय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। यह सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच 560 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। जास्कर, पीर पंजाल तथा धौलाधर यहाँ की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है, कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। चरारे शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ ये तीर्थस्थल
स्थित हैं इस कश्मीरी हिमालय में। यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। कश्मीरी हिमालय हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। नंबर 2 है कुमाऊं हिमालय। यह सतलज व काली नदी के बीच 320 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इस भाग की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा हेमकुंड साहिब तथा पोंटा साहिब जैसे धार्मिक स्थल स्थित हैं। यहाँ बहुत से हिम नदी स्थित हैं जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपन तथा पिंडारी व मिलाव ये हिम नदी जिनसे नदियों का उद्गम होता है कुमाऊं हिमालय में। नंबर 3 नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। नेपाल हिमालय की माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। काठमांडू घाटी इसमें स्थित है। और पीछे से भी जोड़नी है चीजें क्षेत्र के हिसाब से, जो हमने पीछे पढ़कर आए हैं वो चीजें सब क्षेत्र के हिसाब से जोड़नी है इनमें। नंबर 4 असम हिमालय। यह तीस्ता से दिहांग नदियों के बीच 720 किलोमीटर दूरी में स्थित है, विस्तृत है। असम हिमालय यह तीस्ता से दिहांग नदियों के बीच या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 720 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है, जो चीन में, नामचा बरवा चीन में सर्वोच्च चोटी है असम हिमालय की। पोहुनरी सिक्किम चीन में स्थित है, पोहुनरी सिक्किम चीन, तथा कांगटो जो अरुणाचल प्रदेश और चीन में स्थित है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियां हैं जैसे कुला कांगड़ी, भूटान, जोमोलहारी, मसांग, गनकर, कोयनसम आदि। यह हिमालय का सबसे सकड़ा भाग है। और भी जोड़े, यहाँ दफला, मेरी, अबोर, मिसमी, मोनबा जनजातियां निवास करती हैं। जो पीछे पड़ा है उसमें से क्षेत्र के हिसाब से ऐड करें। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। एक्स्ट्रा फॉर फ्री। गढ़वाल तथा कुमाऊं हिमालय। इस हिमालय को गढ़वाल तथा कुमाऊं हिमालय और दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय इनमें भी बांटा जा सकता है। कुमाऊं हिमालय में त्रिशूल और नंदगोट पर्वत चोटियां स्थित हैं। त्रिशूल और नंदगोट। एस्कॉट सेंचुरी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क। नैनी झील, भीमताल झील, जिम कार्बेट नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क ये भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। रामगंगा नदी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। रामगंगा नेशनल पार्क और रामगंगा नदी दोनों कुमाऊं हिमालय में स्थित है। गढ़वाल हिमालय में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, यमुनोत्री हिमनद जिससे यमुना नदी निकलती, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है गढ़वाल हिमालय में। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी इसी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। अलकनंदा नदी जो गंगोत्री हिमनद से निकलती। केदारनाथ नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। इधर नंदगोट चोटी थी कुमाऊं हिमालय में, और इसमें नंदा देवी चोटी। गढ़वाल तथा कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। गढ़वाल तथा कुमाऊं हिमालय। दूसरा है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, जिसमें जेमू हिमनद जिससे तीस्ता नदी का उद्गम होता है। जेमू हिमनद स्थित है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में, जिससे तीस्ता नदी का उद्गम होता है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, एक तरफ है टाइगर पहाड़ियां। टाइगर पहाड़ियां से महानंदा नदी निकलती है। और इसके पश्चिम बंगाल में सड़कपू पर्वत चोटी स्थित है। सड़कपू इसका नाम है सड़कपू। कंचनजंगा भी इसी दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में स्थित है। पोहुनरी कंचनजंगा सड़कपू जो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल और भारत की सीमा पर स्थित है। दार्जिलिंग पहाड़ियों के पास ही द्वार क्षेत्र भी स्थित है। तीस्ता नदी और दार्जिलिंग पहाड़ियों के बीच द्वार क्षेत्र भी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। यह हिमालय तथा भूटान के बीच स्थित हिमालय का भाग है। जो दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय है ये नेपाल तथा भूटान के बीच स्थित हिमालय का भाग है। यहाँ मुख्यतः सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये मुख्यतः सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुख्यतः तो सिक्किम है तथा थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियां सड़कपू तथा पोहुनरी है। यहाँ दार्जिलिंग तथा टाइगर पहाड़ियां स्थित है। दार्जिलिंग पहाड़ियों से महानंदा नदी निकलती है। जेमू हिमनद से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इसी क्षेत्र में द्वार स्थित है जो चाय की रोपण कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ पूरे वर्ष वर्षा का समान रूप से वितरण पाया जाता है। हिमालय के प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं बुर्जिला, नंबर 1 है बुर्जिला जो श्रीनगर को गिलगिट पीओके क्षेत्र से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जोड़ता है। बुर्जिला श्रीनगर को गिलगिट पीओके से। यह दर्रा स्थित है ग्रेट हिमालय में। बुर्जिला दर्रा ग्रेट हिमालय में स्थित है। ग्रेट हिमालय जो श्रेणी है उसमें स्थित है। नंबर 2 है जोजिला जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नंबर 2 जोजिला श्रीनगर को लेह से 2 दर्रे क्रॉस करने पड़ते हैं, जोजिला और फोतुला, तब लेह तक पहुंचते हैं। श्रीनगर से लेह तक 2 दर्रे क्रॉस करके पहुंचा जा सकता है, जोजिला और फोतुला। नंबर 3 है पीर पंजाल। नंबर 3 दर्रा है पीर पंजाल जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है जो श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील दर्रा है। नंबर 4 है बनिहाल दर्रा जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। नंबर 4 बनिहाल दर्रा जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ये इस पर नेशनल हाईवे 1A स्थित है। नेशनल हाईवे 1A इसी दर्रे में स्थित है। इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 44। जवार सुरंग भी इसी हाईवे पर बनी हुई है, इसी दर्रे में स्थित है जवार सुरंग बनिहाल दर्रे में। 3 श्रेणियां जास्कर में फोतुला दर्रा स्थित है। जास्कर श्रेणी में फोतुला दर्रा स्थित है। दोनों दर्रों बुर्जिला और फोतुला दोनों की मदद से श्रीनगर से लेह तक पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रों के बाद है हिमाचल के दर्रे। इसमें भी 3 श्रेणियां हैं। पीर पंजाल
ग्रेट हिमालय और जास्कर श्रेणी जिसमें थांग लांग ला दर्रा था। बारालचा जो ग्रेट हिमालय और जास्कर दोनों को क्रॉस करता है, बारालचा दर्रा। नंबर 1 रोहतांग। नंबर 1 दर्रा है रोहतांग जो कुल्लू क्षेत्र को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू जिला है जिससे लाहौल स्पीति को जोड़ता है, ये दोनों जिले हैं। रोहतांग दर्रा नंबर 1। मनाली व लेह मार्ग पर स्थित है, मनाली लेह मार्ग पर स्थित है रोहतांग। अटल सुरंग इसके समीप है, रोहतांग दर्रे के समीप है अटल सुरंग। नंबर 2 है सांच सांच दर्रा जो चंबा घाटी को पांगी घाटी से जोड़ता है। नंबर 2 सांच दर्रा जो चंबा घाटी को पांगी घाटी से जोड़ता है। नंबर 3 है सीप किला जो सतलज नदी जिसमें सतलज नदी प्रवेश करती है, सीप किला दर्रे से निकलती है ये सतलज नदी। भारत चीन सीमा पर स्थित है, सीप किला भारत चीन सीमा पर स्थित है। इसके पास ही किन्नौर जिला स्थित है, किन्नौर जिला स्थित है। और नंबर 2 सांच दर्रे के पास है चंबा जिला, चंबा जिला। ये सभी दर्रे चाइना सीमा पर स्थित है, हिमाचल की दर्रे। रोहतांग और नंबर 2 सांच दर्रा ये दोनों दर्रे तो पीर पंजाल श्रेणी में, बारालचा ग्रेट हिमालय और जास्कर श्रेणी में, और थांग लांगला जास्कर श्रेणी में स्थित है। सीप किला दर्रे के बारे में लिखा हुआ है, इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया है, अतः यह एक प्राकृतिक दर्रा है। सीप किला दर्रा प्राकृतिक दर्रा है जो भारत से चीन को जोड़ता है। इसके बाद है उत्तराखंड के दर्रे। नंबर 1 मुलिंगला, नंबर 2 है मांगसा धुरा, नंबर 3 माना, नंबर 4 है नीति। ये चारों दर्रे जो इंडिया को चाइना से जोड़ते हैं, इंडिया चाइना सीमा क्षेत्र में स्थित है। मुलिंगला, मांगसा धुरा, माना और नंबर 4 है नीति। नंबर 5 है लिपुलेख, ये नेपाल चाइना और भारत तीनों सीमा क्षेत्र में स्थित है लिपुलेख दर्रा। और नंबर 6 है ट्रेल्स जो नंदा देवी तक जाता है, ट्रेल्स नंदा देवी तक पहुंचाता है। नंदकोट चोटियों के मध्य स्थित है ट्रेल्स, और नंदा देवी नंदकोट चोटियों के मध्य स्थित है। पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से जोड़ता है ट्रेल्स जो दर्रा है, पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से जोड़ता है। और नंबर 5 जो लिपुलेख दर्रा था चाइना नेपाल भारत तीनों के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए ये दर्रे काम आते हैं। लिपुलेख ये दर्रा भारत चीन तथा नेपाल सीमा क्षेत्र में के समीप स्थित है। यह उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है, उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस दर्रे के माध्यम से की जाती है, अतः इसे मानसरोवर का द्वार कहते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इन्हीं दर्रों के माध्यम से होती है। उत्तर पूर्वी भारत के दर्रे। नंबर 1 है नाकुला, नंबर 1 दर्रा नाकुला। दूसरा है नाथुला, नंबर 3 जलेपला, नंबर 4 बुमला, नंबर 5 है बॉमडिला, नंबर 6 सेला, नंबर 7 है यांग्याप, नंबर 8 दीफू, नंबर 9 है पांगसांग, नंबर 10 है लेखापानी और नंबर 11 है तुजू। ये सभी दर्रे उत्तर पूर्वी भारत के दर्रे हैं। नाकुला नंबर 1, दूसरा है नाथुला, नंबर 3 है जलेपला, नंबर 4 बुमला, नंबर 5 है बॉमडिला, नंबर 6 है सेला, ये दोनों है अरुणाचल प्रदेश में, नंबर 7 दीफू, पांगसांग, लेखापानी, तुजू मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है तुजू। दीफू, पांगसांग व लेखापानी तीनों दर्रे इंडिया को म्यांमार से जोड़ते हैं, और तुजू भी मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। बुमला व बॉमडिला ये अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं। नाथुला और जलेपला ये सिक्किम को चीन से जोड़ते हैं। नाथुला जलेपला सिक्किम को चीन से, बुमला और बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश को चीन से, सेला यांग्याप, दीफू, पांगसांग और लेखापानी इंडिया को म्यांमार से, तुजू मणिपुर को म्यांमार से। यांग्याप नंबर 7 दर्रा है यांग्याप दर्रा, इससे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इनमें से इंपोर्टेंट दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। नाथुला यह दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, यह दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। इस दर्रे से आजकल कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। यह सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील दर्रा है। प्राचीन रेशम मार्ग इस दर्रे से गुजरता था। सेला यह दर्रा तवांग को गुवाहाटी से जोड़ता है, यह दर्रा तवांग को गुवाहाटी से जोड़ता है। तेला सुरंग इस दर्रे से गुजरती है, सेला दर्रे से तेला सुरंग गुजरती है। यांग्याप यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। दीफू यह दर्रा भारत चीन तथा म्यांमार सीमा क्षेत्र के पास स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। हिमालय पर्वत की ब्रंश, जिनमें हिमालय पर्वत में बहुत सारी ब्रंश है, इनके निर्माण का कारण जो भूमि में फोल्डिंग होती गई, जैसे जैसे उसमें दरारें होती गई तो इन ब्रंशों का निर्माण होता गया। ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच ब्रंश स्थित है, उसका नाम है ITSZ। इंदुस सांगपो सचर जोन, इसका फुल फॉर्म है इंदुस सांगपो सचर जोन। यह ट्रांस हिमालय तथा मुख्य हिमालय के बीच स्थित है। वृद्ध हिमालय ट्रांस हिमालय के बीच स्थित है, सिंधु सांगपो सचर जोन। और उसके बाद है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य केंद्रीय ब्रंश। यह वृद्ध हिमालय मान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। वृद्ध हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच स्थित है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य केंद्रीय ब्रंश।
नंबर तीसरी ब्रंश है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत ब्रंश, मेन बाउंड्री थ्रस्ट मुख्य सीमांत ब्रंश। ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है मेन बाउंड्री थ्रस्ट मुख्य सीमांत ब्रंश। नंबर 4 है MFT, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, मुख्य अग्र ब्रंश, मुख्य अग्र ब्रंश, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ये शिवालिक तथा विशाल मैदान के बीच स्थित है, शिवालिक तथा विशाल मैदान के बीच स्थित है। इन सभी ब्रंशों का निर्माण होने के कारण है माउंटेन में फोल्डिंग। ऐसे ही राजस्थान में भी एक फॉल्ट है GBT, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसके साथ ही हिमालय पर्वतीय प्रदेश समाप्त।